रांची का बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा हाल के दिनों में सुर्खियों में बना है। कभी जेल के अंदर शराब की पार्टी होती है, भोजपुरी गाने पर ठुमके लगाए जाते हैं, तो कभी यहाँ मुलाकातियों से पैसे की वसूली होती है और एक पूरा सिस्टम बनाकर रखा गया। लेकिन अब जो मामला आया वो गंभीर है। महिला के साथ जेल के अंदर यौन शोषण का मामला सुर्खियां बटोर रहा है। तो चलिए पूरी कहानी बताते हैं, पूरी खबर बताते हैं कि कैसे रांची का बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा हाल के कुछ साल में पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है और कैसे यहाँ मौजूद अधिकारी जिन्हें जेल में सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई है, विधि व्यवस्था जेल की बरकरार रहे और जेल जो व्यक्ति गए हैं उन्हें सजा मिले, ना कि वहां पर कोई और उनके साथ कांड हो जाए। इसके लिए कई स्तर पर अधिकारियों की पदस्थापना की जाती है। लेकिन जब वही अधिकारी कुख्यात बन जाए और गंभीर आरोप लग जाए तो फिर सवाल बड़ा हो जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2023 में 18 नवंबर का दिन था जब एक खबर निकलकर सामने आती है कि जेल में बंद जो कैदी हैं विभिन्न घोटालों के आरोप में गए हैं, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार किया है। उन्हें जेल के अंदर एक विशेष सुविधा मिलती है, यानी यह घोटालेबाज है, करोड़ों रुपए जनता के घोटाला कर चुके हैं और जब केंद्रीय एजेंसी इन पर कार्रवाई की और सलाखों के पीछे गए तो इन्हें एक ऐशो आराम की जिंदगी जेल के अंदर फैसिलिटी मिल रही थी और जिंदगी अपनी बिता रहे थे। ऐसे में जब ईडी ने इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला था तो कई खुलासे हुए थे कि कैसे जेल में बंद तमाम आरोपियों पर जेल प्रशासन मेहरबान है। बाद में कार्रवाई हुई थी और आखिरकार कोर्ट तक मामला पहुंचा था। इसके बाद 31 अगस्त 2025 को एक खबर निकलकर सामने आती है कि जेल में एक ऐसा पैरेलल सिस्टम है कि अगर आप डायरेक्ट किसी कैदी से मुलाकात करने जाते हैं तो आपको एक सप्ताह में एक बार मुलाकात होगा, उसके भी दिन और समय निर्धारित है। लेकिन अगर आप जेब में गांधी जी यानी 500 रुपए के नोट लेकर पहुंचते हैं तो आपके लिए ना समय होगा और ना कोई दिन तय किया जाएगा। बस पैसा पकड़ाइए और फिर आप अपने कैदी से मुलाकात कीजिए। यहाँ पर भी कई तरह के पैकेज चलाए जा रहे थे। बताया गया कि 20,000 रुपए अगर महीना में आप पे करते हैं वहाँ पर तो सिगरेट, गांजा और अन्य तमाम सामान भी आप जेल के अंदर तक पहुँच पा सकते हैं और फिर आपको तो कोई रोक टोक नहीं। जब आप जेल जाएंगे तो जेल के कर्मचारी आपको सैल्यूट करेंगे कि साहब आए हैं, फिर से नोटों की बौछार करेंगे। यह मामला सुर्खियों में रहा और खूब सुर्खियां बटोर रहा था, सवालों के घेरे में पूरा जेल था। इसके बाद अब बताते हैं 6 नवंबर 2025 का कांड, जब जेल के अंदर शराब की पार्टी होने लगी। भोजपुरी गाने पर जो आरोपी हैं वो ठुमके लगा रहे थे, यानी मानो यह जेल में कैद के तौर पर नहीं बल्कि एक छुट्टी मनाने के लिए वीकेंड पर जेल पहुंचे हुए थे। इसमें शराब घोटाले के आरोपी विधु गुप्ता और जीएसटी घोटाले के आरोपी विक्की फलोटिया थे। दोनों भोजपुरी गाना बजाते हैं, हाथ में जाम रखते हैं और जाम छलकाते हुए खूब ठुमका लगाते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद भी खूब किरकिरी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा की हुई कि कैसे रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में जो सबसे सुरक्षित जेल है, हाई प्रोफाइल जेल माना जाता है, कई बंदे इस जेल में बंद हैं, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था अलग तरीके से मिलती है। अगर आप चोरी, छिनतई या कुछ और कांड करके जाते हैं, यानी छोटा मोटा कांड, तो आपके साथ वैसा ही ट्रीट होगा जैसा कैदी के साथ होता है। लेकिन आप जितना बड़ा घोटाला करके जाएंगे आपके साथ वहाँ व्यवहार भी उतना ही बढ़िया होगा। अब बात करते हैं बीते 17 तारीख की, जब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी एक पोस्ट करते हैं और सीएम हेमंत सोरेन को लेटर लिख देते हैं, जिसमें आरोप लगा कि जेल में बंद एक महिला कैदी के साथ यौन शोषण हुआ और आरोप जेल अधीक्षक और जेलर पर लगा। यहाँ तक दावा किया गया कि कैदी गर्भवती हो गई, लेकिन आनन फानन में तुरंत मेडिकल जांच की रिपोर्ट सामने आती है और कहा जाता है कि महिला गर्भवती नहीं है, सामान्य पेट का दर्द था। ऐसे में इसके बाद पूरे मामले में डालसा झालसा एक्टिव होता है और झालसा के निर्देश पर डालसा की टीम जेल पहुंचती है। जेल में महिला कैदी के साथ तमाम जानकारी इकट्ठा करती है कि उसके साथ क्या हुआ। सूत्रों की माने तो यहाँ पर कैदी ने अपने साथ हुई पूरी कार्यस्तानी को डालसा की टीम को बताया है, जिसके बाद यौन शोषण की पुष्टि हुई है
और गंभीर आरोप जेल अधीक्षक और जेलर पर लगा है। इसके बाद अब पूरे मामले को लेकर विपक्ष जहां हमलावर है तो सवालों के घेरे में पूरा जेल प्रशासन है। माना जाता है कि कोई जुर्म अगर कोई व्यक्ति कर दे तो उसे जेल भेजा जाता है जिससे वहां वह सुधर सके और उसे सजा मिल सके। लेकिन अगर जेल के अंदर ही महिला कैदी के साथ इस तरह जेलर और अन्य अधिकारी हरकत कर देते हैं, उसके साथ ही जेल के अंदर गलत काम कर देते हैं, तो फिर सुरक्षित कहाँ कोई रहेगा। आपको इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे, बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ।